हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी वसंत भाग 2 से पाठ 8 शाम एक किसान। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस पाठ में इन्होंने ठंडी की एक ठिठुरती शाम का वर्णन किया है। आइए चलिए देखते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ क्या है? पहाड़ का एक मानवीकरण के रूप में चित्रण किया है, एक मानव के रूप में उसको बनाया है। जैसे कि पहाड़ क्योंकि बहुत ऊंचा होता है और दूर से देखने पर ऐसा हमको लगता है कि ऊपर उसके सर के ऊपर आकाश जो है वो आकाश जो है उसके सर पे एक साफे की तरह दिखाई दे रहा है। तो कवि ने कैसे चित्रण किया है कि उन्होंने कहा है कि जो पहाड़ है वो एक किसान की तरह बैठा हुआ है, वो किसान की तरह है और उसने अपने सर पर आकाश का साफा बांधा है। और शाम के टाइम क्योंकि देखिए आप लोग कि सूर्य सुबह के समय तो सूर्य में तेज़ जैसे जैसे निकलता जाता है उसकी रोशनी तेज़ किरणें उसकी धूप कितनी तेज़ होती है। लेकिन शाम के समय क्या होता है कि जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है उसकी रोशनी धीरे धीरे उसकी किरण उसका जो होता है वो कम हो जाता, तेज़ जो होता है वो कम होता है। तो धीरे धीरे जब ढल जाता है, सूर्य ढलने लगता है तो देखिए एकदम केवल लाल रंग का केवल दिखाई देता है। तो कह रहा है, कवि कहते हैं कि पहाड़ जो पहाड़ है वो एक किसान की तरह बैठा हुआ है और उसने अपने सर पर आकाश का साफा बांधा है, अर्थात आकाश की पगड़ी बांधी है और बैठ करके वो सूरज की चिलम खींचता। उसके हाथ में एक चिलम है। अब चिलम कहाँ से आई? तो चिलम वही सूरज है, क्योंकि सूर्य शाम के टाइम एकदम जब ढल जाता है तो बस गोल गोल सा ऐसे लाल लाल दिखाई देता है। तो वही उसके हाथ में वो चिलम की तरह उसको दिखाया गया है। वर्णन इसका चिलम के रूप में किया गया है कि उसके हाथ में चिलम जैसे जल रही सुलगती हुई चिलम है और उसको वो पहाड़ रूपी इंसान पी रहा है। फिर घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। और ठंडी में क्योंकि सब बाहर भी निकलते हैं, बैठे रहते हैं तो ठंड लगती है बहुत। तो जो नदी है पहाड़ के नीचे जो उसके पास बह रही है नदी, वो कैसी लग रही है? जैसे लग रही है कि उसने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी है। चादर जो है वो नदी जो है वो चादर के जैसी लग रही है। तो घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, वो नदी चादर की तरह लग रही है, जैसे कि उसने मतलब पहाड़ रूपी इंसान ने वो चादर नदी रूपी चादर ओढ़ रखी है। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। और उसके सामने जो जंगल है, जो पलास का पेड़ है, पलास का जंगल है, पलास के पेड़ का, उसके जो फूल खिले हुए हैं जो लाल रंग के, उसका फूल लाल लाल रंग का रहता है। तो वो फूल कैसा लग रहा है? जैसे लग रहा है कि अंगीठी में आग जल रही है, दहक रही है, अंगीठी जो है दहक रही है। और वो पहाड़ रूपी इंसान अपने घुटनों पर चादर रूपी नदी रूपी चादर ओढ़ करके पलास रूपी अंगीठी से अपना हाथ सेक रहा है और अपनी ठंड को दूर कर रहा है। अंधकार में दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अंधकार में और जब इतना होता है तो दूर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है वैसे आकाश वो दूर हमको समझ में ऐसा प्रतीत होता है, जैसे लगता है कि भेड़ों का झुंड, सब ऐसे झुंड बना के, गल्ला का अर्थ होता है झुंड, भेड़ों का एक समूह, एक झुंड बैठा हुआ है, ऐसा समझ में ऐसा दिखाई दे रहा है। अंधकार में पूर्व दिशा में बहुत दूर देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे भेड़ों का झुंड सिमट करके बैठा हुआ है एक साथ। फिर अचानक बोला मोर। फिर क्या होता है जब ऐसे सब ऐसे बैठे रहते हैं, चिला आकाश का पहाड़ जो है आकाश का साफा बांधकर सूरज का चिलम पीता हुआ अपने घुटनों पर नदी रूपी चादर ओढ़े हुए, हाथ अंगीठी से पलास के फूलों की रूपी अंगीठी को हाथ सेकता हुआ दूर उसको बैठा ऐसा दिखाई पड़ रहा है, जैसे लग रहा है कि सामने भेड़ों का झुंड है। तो जब ऐसे बैठा रहता है फिर अचानक क्या होता है? अचानक एक आवाज़ आती है, किसकी? मोर की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो, जैसे लगता है कि फिर इसके बाद जैसे लगता है कि उस पहाड़ को किसी ने आवाज़ दी कि अरे सुनते हो।
हमको ऐसा कभी-कभी लगता है कि जैसे हम लोग बहुत ध्यान से कोई चीज़ पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं या कुछ भी बहुत ध्यान से देखते रहते हैं और कोई आवाज़ देता है तो हमारे हाथ से कुछ चीज़, जैसे जो चीज़ हम करते रहते या चौंक जाते हैं। तो जो है उसी तरह वो पहाड़ को जब आवाज़ दी गई, मोर जब बोला तो उसको लगा किसी ने उसको आवाज़ दी, और जब वो आवाज़ वो सुनता है तो उसको क्या करता है, चौंक जाता है। तो उसके हाथ से जो चिलम वो पीता रहता है, आकाश रूपी जो सूरज रूपी वो चिलम पीता है, वो गिर जाती है और जैसे औंध जाती है। औंध मतलब पलट जाती है। तो फिर क्या होता है, जैसे लगता है कि अचानक एकदम अंधेरा छा जाता है। तो जब औंध जाती है, औंध मतलब कि गिर जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सूरज तुरंत ढल जाता है और अंधेरा छा जाता है। तो इस प्रकार हम इस पाठ में कवि ने एक पहाड़ का मानवीकरण किया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। धन्यवाद।